उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ एक सुंदर सा भजन और बहन सुदर्शन जी से निवेदन किया, कार्यक्रम का आरंभ एक सुंदर से भजन से आप करें। धन्यवाद। श्री सतगुरुदेवाय नमः। करता जा कर्म खामोशी से, करता जा कर्म खामोशी से, फल को क्यों रोता है। गुरमुख को सुख लेना नहीं, सुख देना होता है। करता जा कर्म खामोशी से, नश्वर भोगों में गुरमुख का कभी दिल नहीं भटके। नश्वर भोगों में गुरमुख का कभी दिल नहीं भटके। जब सारी दुनिया सोती है, चुपके से वो उठ करके वो सूरत शब्द के घाट पर निज चादर धोता है। गुरमुख को सुख लेना नहीं, सुख देना होता है। करता जा कर्म खामोशी से, मन पवन बैल को जोत कर धरती को खोदता जा। मन पवन बैल को जोत कर धरती को खोदता जा। पक्के पत्थर काट कर शीतल जल भरता जा। युक्ति से परमारथ के वो बीज बोता है। गुरमुख को सुख लेना नहीं, सुख देना होता है। करता जा कर्म खामोशी से, पहले तो प्रेमी नर्तन का पाना ही मुश्किल है। पहले तो प्रेमी नर्तन का पाना ही मुश्किल है। नर्तन ही नहीं, गुरु चरण शरण मिल जाना मुश्किल है। तकदीर जगी गुरु संत मिले, तकदीर जगी गुरु संत मिले, फिर भी क्यों रोता है। गुरमुख को सुख लेना नहीं, सुख देना होता है। करता जा कर्म खामोशी से, ये तो सेवा का मार्ग है, इसमें कलेश कैसा। ये तो सेवा का मार्ग है, इसमें कलेश कैसा। भगवान के प्यारे बंदों के दिल में द्वेष कैसा। भगवान के प्यारे बंदों के दिल में द्वेष कैसा। अमर उस दास की भक्ति है, अमर उस दास की भक्ति है, जो खुद को खोता है। गुरमुख को सुख लेना नहीं, सुख देना होता है। करता जा
ये कट गया हाँ, था बीच में। आप म्यूट हो गए। ये तो सेवा का मार्ग है, इसमें कलेश कैसा, भगवान के प्यारे बंदों के दिल में द्वेष कैसा। अमर उस दास की भक्ति है जो खुद को खोता है, गुरमुख को सुख लेना नहीं, सुख देना होता है। करता जा कर्म खामोशी से, करता जा कर्म खामोशी से। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद, बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर भजन, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्रेरणादायक भी है। शब्दों का चयन और आपकी अभिव्यक्ति, प्रस्तुति जो है वो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने भजन के शब्दों को आपने प्रस्तुत किया। गुरुमुख का काम सेवा लेना नहीं देना होता है। ये बहुत सुंदर बात है। जब गुरुमुख सेवा देता है ना, उसे सेवा के बदले में बहुत कुछ मिल जाता है। ऐसा मिलता है जो किसी और को मिल ही नहीं सकता। तो जैसे अगर कोई लेने के गुरुमुख हो और लेना चाहे सुख, तो गुरुमुख कैसा, गुरुमुख ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत सुंदर। सुदर्शन, ये सुदर्शन जी इतनी बढ़िया वर्डिंग ढूंढ के कहाँ से लाते हैं? यूट्यूब पे तो है नहीं। ये ये भजन इनका ये यूट्यूब पे नहीं है। मैं भी सर्च कर रहा था, मैं देखूं कहाँ है, वो नहीं है। सुदर्शन जी आप कहाँ से बहुत, लाते हो इतना बढ़िया भजन? ये तो देखो, खोजी खोजी बंदा होता है तो खोजता कुछ है ना, वो विशेष ही वो खोज करके लाता है तो निश्चित रूप से मिल ही जाता है। तो बहुत कुछ संसार में, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें मालूम नहीं। जो खोजता है उसे, जो खोजता है वो पाता है। तो हाँ, खोजी दिमाग जो है वो कोई ना कोई चीज खोजता ही ऐसे ही रहता है। राम अवतार गुप्ता जी के भजन भी वो यूट्यूब पे नहीं मिलते, अलग होते हैं कुछ। चलो ठीक है। अभी आपने मैसेज नहीं भेजा मुझे कुलदीप जी? अभी भी मैंने खोल के देखा है, मैसेज मेरे पास नहीं आया। अभी ये बता दो, अभिव्यक्ति किसकी है बस? हाँ जी। अभिव्यक्ति किसकी है? अभिव्यक्ति अभी इसकी है अवधेश कुमार मिश्रा जी की। अच्छा, बहुत ठीक। अच्छा, तो अब आपसे निवेदन है कि आप गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमयी वाणी का शरण हम सबको कराए। जी स्वामी जी, लगा रहा हूँ जी। जी जी। आज हम गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में श्रवण करेंगे सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 26 भाग 1। लगा दो तेलुगु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सत्य आपके सामने रखते हैं। जैसे बिना स्थूल उपाधि के किसी स्थूल व्यक्ति का मिलन नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता, संपर्क नहीं हो सकता। बिना स्थूल शरीर और इंद्रियों के किसी स्थूल व्यक्ति को न छू सकते हो, न देख सकते हो, न मिल सकते हो। ऐसे बिना सूक्ष्म उपाधि के स्वप्नों में नहीं जा सकते। काल्पनिक भगवान, काल्पनिक देवता, काल्पनिक विषय भोग बिना मन के नहीं हो सकते। व्यापक अस्तित्व न किसी का दृष्टा हो सकता है, न किसी का दृश्य हो सकता है। ब्रह्म किसी का दृष्टा नहीं है, ब्रह्म किसी का दृश्य नहीं है।
ध्यान दें, दृष्टा होने के लिए कोई और चाहिए, दृष्टा होने के लिए दृश्य और चाहिए, और दृश्य से अलग दृष्टा चाहिए, चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है। इसको कोई दुनिया का व्यक्ति नकार नहीं सकता। किसी मतावलंबी को यदि इस विषय पे चर्चा करनी हो तो हमारा मंच खुला, सबको आमंत्रित करता है। अपने कमरे में गोपनीय ढंग से कुछ भी बताता रहे, इसलिए बहुत बड़ा पाखंड पनपता है मजहबों में, क्योंकि सब चीज गुप्त रखी जाती है। मंत्र किसी को बताना नहीं, अनुभव बताना नहीं, क्योंकि आप अनुभव बताएंगे तो ज्ञानी कोई काट सकता है, और आप जो करते हैं उससे बहक सकते हैं। इसलिए पोल पट्टी, जो तुम जानते हो किसी को मत बताना। मेरे गुरुदेव कहते थे, जो हमने बताया है सबको बताओ। उन्होंने नहीं रोका, पर्दे में नहीं। मेरे गुरुदेव तो कान में मंत्र भी नहीं देते थे। कान में मंत्र देते हैं कि चाहे गाली सिखा दो, वही जपता रहे, न किसी को बताएगा न संशय होगा। मंत्र की गोपनीयता, यद्यपि अहंकार न बढ़े इसलिए मंत्र को बताने को मना किया कि तुम अपनी महिमा न गाते फिरो, लेकिन मंत्र तो प्रकट करने की चीज है। मुझे नाम का स्मरण नहीं है, शायद यावनाचार्य ने गुरु से मंत्र पाया और मंदिर की छत पर चढ़कर चिल्लाने लगे। जब वो जप में बैठे, ध्यान में डूबे, आनंद में डूब गए, वह सुख अनुभव किया तो उन्होंने छत से गुरु का मंत्र बताना शुरू किया। गुरु ने मना किया था। अक्सर सभी गुरु मना करते हैं कि ये मंत्र किसी को बताना नहीं। तो गुरु जी ने बुलाया कि भाई तुम ये मंत्र कहते हो, लेकिन गुरु जी जिस मंत्र से मुझे इतना लाभ हुआ, इस मंत्र को क्यों ना मैं सबको सुनाऊं। और मेरे गुरुदेव तो थोड़ा वकालत भी करते थे, बिना पढ़े लिखे वकील थे। वो कहते थे कि यदि कोई गुरु कहे कि किसी को मंत्र बताना नहीं, तो पूछना तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या कहा था। यदि बताने को मना किया था तो तुम अपनी गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मुझे क्यों बता रहे हो। और यदि उन्होंने आज्ञा दी थी भगवान, तो तुम मुझे आज्ञा दो ना। पर ये बात है जो ज्ञान को उपलब्ध हुए। कच्चे बन वाले बताएंगे तो कहो तुम राम राम जपते हो। एक मजहब है यहाँ, तुम राम राम जपोगे तो तुरंत कहेगा तुम राम राम जपते हो। तो राम राम तुम जपते हो, तो राम क्या जपते थे? वो भी तो संध्या करते थे, वो भी तो जपते थे। तो जब राम को भी कोई मंत्र लेना पड़ा तो वही मंत्र तुम जपो जो राम जपते थे, तुम राम राम ना जपो। तो बेचारे जो राम राम जपते हैं उनको दिक्कत होती है। एक चेले ने हमें सुझाव झांसी में दिया था कि आप भी कुछ ऐसा बताओ कि बेचारे चेले संकोच में पड़ जाते हैं कि तुम राम राम जपते हो, तुम ओम नमः शिवाय जपते हो। भाई तो शिव जी भी तो जपते थे, तो तुम उस ब्रह्म का नाम जपो। तो फिर वो कच्चे मन वालों का मन घबराता है। और हम जब राम राम जपते हैं तो यदि तुम स्मरण करते हो, फिर पूछेंगे हम कि तुम स्मरण करते हो तो किसका करते हो, और तुम कौन हो जब स्मरण करते हो। यदि अपने स्वरूप का भी स्मरण करते हो तो स्वरूप और तुम दो हो गए। कौन स्मरण करता है, किसका करता है। तो जब तक तुम कल्पित रूप में भी अपने को अलग मानते हो तभी तो स्मरण करोगे।
स्मरण भी साधक का ही काम है और जप आदि भी साधक के ही काम है। सिद्धावस्था में स्वरूप के स्मरण की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जब देह थे तो देहाभिमान से कर्म किए, जब अंतःकरण थे भेदोपासना की। जब तक हमारी परिच्छिन्नता का नाश नहीं हुआ, हमने अपने स्वरूप स्मरण से परिच्छिन्नता को बाधित किया। स्वरूप की परिच्छिन्नता को बाधित करने के लिए व्यापक स्वरूप का स्मरण, जैसे बुलबुला जल का स्मरण करे तो बुलबुले की उपाधि है तो ही तो जल का स्मरण है, नहीं तो उपाधि गल जाएगी तो स्मरण कौन करेगा। तो कहीं न कहीं मेरी अपनी जब तक अस्तित्व हस्ती है तब तक ही मुझे कुछ करना है। विषय फिर कि तुम मन में भी चाहे ख्याल करो, मेरा करो, भगवान का करो, आकाश का करो, तुम हो और आकाश है, तुम हो और गुरु है। चाहे बाहर का है चाहे भीतर का है, भीतर भी द्वैत है, बाहर भी द्वैत है। द्वैत को पार कर जाओगे तो वही कल और परसों वाला प्रश्न कि हमें व्यापकता का अनुभव नहीं होता। बुलबुला है तो व्यापक नहीं अनुभव करेगा, बुलबुला खो जाएगा तो अनुभव कौन करे। मेरी परिच्छिन्नता खो जाते ही अद्वितीयता तो रहती है, लेकिन वो ज्ञान ज्ञाता करके, भेद ध्याता करके, ज्ञाता ज्ञान गे करके कोई द्वैत नहीं रहता। जब द्वैत नहीं रहता तो व्यापक किसमें। कोई हो तो मेरे प्रश्न उठेगा उसमें मैं हूं। एक घड़ा उस घड़े को जब तक देखे तो फिर मिट्टी मुझ में भी है उसमें भी है। पर यदि घड़े का लय हो जाए तो किसमें व्यापक है। स्वप्नों में मैं व्यापक हूं चूंकि देखा है। यदि स्वप्न होना बंद हो जाए तो तुम किसमें व्यापक हो, किसके साक्षी हो। यदि तीन अवस्थाएं न हो तो अनुस्यूत किसमें हो। अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, एक आती है जाती है, फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी। यदि तुम्हारा ब्याह न हो तो तुम किसके पति और पत्नी हो, और मर जाने पर आप किसके पति रहोगे। तो आप थे पर आप पति नहीं थे। इसी तरह मैं साक्षी हूं, ये अनुभव भी साक्ष्य के कारण है। यदि साक्ष्य कुछ नहीं है, अवस्था कुछ नहीं है, तो अनुस्यूत किसमें हो। पर चूंकि अभी अवस्थाएं हैं इसलिए इनमें मैं हूं। जगत है तो जगत की प्रतीति है, इस प्रतीति के आश्रय आप हो। और जगत की प्रतीति इंद्रियों के स्तर पर हुई थी और स्वप्नों की अनुभूति मन के स्तर पर हुई थी। इनके लय हो जाने पर सुसुप्ति में किसके दृष्टा थे, कौन दृश्य था। तो जहां अपनी अस्मिता का विलय हो जाता है वहां तत्केन कम पश्येत, केन कम जिघ्रेत, केन कम विजानीयात, और यही कह सकते केन कम स्मरेत। यदि श्लोक में शब्द न आए हों तो किसी परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति को शब्द बढ़ाने का, घटाने का अधिकार है। किसका स्मरण करोगे। अभी देखे सुने का स्मरण सूर्य का, चंद्रमा का, आकाश का, प्रकाश का, गुरु का, मंदिर का, तीर्थ का स्मरण करते हो, या फिर जो आदत पड़ी है स्त्री का, पति का, बच्चे का, दुकान का, धंधे का, दुश्मन का, सांप का स्मरण आ जाता है, करो नहीं करवाता है। इन स्मृतियों के और ज्ञान का अधिष्ठान, स्मृति और ज्ञान का अधिष्ठान
जो चैतन्य है, अधिष्ठान। अधिष्ठान क्यों? क्योंकि ये अभी अध्यस्त है। यदि अध्यस्त का बोध खो जाएगा तो तुम अधिष्ठान नहीं कहलाओगे। साक्षी का बोध खो जाएगा तो साक्षी नहीं कहलाओगे। दृश्य खो जाएगा तो दृष्टा नहीं कहलाओगे। या दृष्टा खो जाएगा तो दृश्य नहीं दिख सकता। तुम्हारी मैं खो जाए तो यह कुछ नहीं है, मैं खो जाए तो तुम कुछ नहीं है। तुम क्या होता है? तुम का ख्याल किसे आता है बिना मैं के? तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये कौन कहता है तू ही है? तू कह रहा है तू ही है, तू ही है। तू कह रहा है कि मैं कह रहा है? तो तू ही है यदि, तो मैं ही है, मैं ही है, मैं ही है। ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तू का ख्याल जिसके अंदर फुरता है वो मैं है। ये का ख्याल जिसके अंदर फुरता है वो मैं है। और यदि मैं का ख्याल लुप्त हो जाए, क्योंकि नींद में हो जाता है, यदि तू खो सकता है तो मैं भी खोने वाला है। एक मैं खो जाएगी तब जो मैं रहेगी। मैं के खोने पर जो मैं रहेगी, वहां न हम न तुम, दफ्तर गुम। मैं नहीं, तू नहीं। एक अवस्था है जहां मैं नहीं है। मैं क्यों लगता है? ये है, ये है, ये है। मैं देखता हूं, ये है तो तू देखता है, तू है तो ये दिखता है, नहीं है तो तू खड़ा कर लेता है। जहां मैं और तू, मैं और यह, दृश्य और दृष्टा दोनों ही लीन हो जाते, दोनों नहीं है। तो क्या कोई है जी? हाँ, मैं नहीं, तू नहीं। कुछ है जो मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है वो। पर चूंकि मैं सदा मैं मानता रहा, मैं अनुभव करता रहा, नींद में ये मैं की विशेषता खो जाती है। इस माया ने ही मैं, तू, यह, वह खड़ा किया है। मैं भी माया का खड़ा किया हुआ। माया का खड़ा हुआ मैं जब खो जाता है तब सत्य रहता है। उसको क्या मैं कहें, क्या तू कहें। शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया, गुरु नैव शिष्या। पर तुम तो आज ही रट के चले जाना, न गुरु है न कोई शिष्य है। बिना ब्याह के कहो हमारे ब्याह हो गया, इतने बच्चे हैं। कल्पना न करो, अभी गुरु है, अभी शिष्य है। जिस समय शिष्य ना हो, बस उस समय गुरु नहीं है। जिस समय तुम्हारा मन नहीं है, स्वप्न नहीं है, उस समय न मन है न स्वप्न है। असल में कई लोग गुरु को तो खत्म करने को तैयार हैं, क्योंकि चेला बन के रहना पड़ता है। मैं को बिना मारे मैं खो जाए, मैं का ख्याल खो, मैं का अस्तित्व नहीं, मैं का ख्याल। जल का अस्तित्व नहीं, जल में एक स्फुरन, उसको खो दो। जहां जहां भी ज्ञान है, वहां वहां ज्ञाता ज्ञान की परिच्छिन्नता है, दृष्टा दर्शन दृश्य परिच्छिन्नता है। बिना सीमितता के दृष्टा कौन होगा? बिना सीमितता के अलग के दृश्य कौन होगा? हम लोग तो ये कहते, आंख आंख को नहीं दिखी, आपको अपनी काली पुतली देखो, 1 रुपया इनाम। कुछ दिनों में लोग कहेंगे स्वामी जी के पास बड़ा रुपया है, तुरंत इनाम लगा देते हैं। 2 ही बातें कहता हूं, या तो इनाम लगाता हूं या चेला बनने को तैयार हो जाता हूं। या तो इनाम ले लो या मुझे चेला बना लो। बना सकते हो तो, पर ऐसे ही नहीं चुनौती देता। चेला में बनने को तैयार नहीं हूं, गुरु बनने का चस्का लग गया है। इसलिए
ऐसी जगह कहता हूँ चेला बन जाऊंगा जहाँ जानता हूँ तुम बना ही न पाओगे। तुम चेला मुझे बना नहीं सकोगे। और तुलसीदास ने भी यही किया। सब गुरु लगभग एक जैसे। रविदास कहते हैं हर सा हीरा छोड़कर करत आन की आस, सो नर दोजक जाएंगे सत भाखत रविदास। अपना नाम लेके कहते हैं रविदास सत्य बोलता है। सत्य बड़ा अहंकारी लगता है, जरा गरज के बोलता है। तुलसीदास क्या बोलते हैं? तुलसीदास बोलते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। अब कोई तुलसी का गुरु बनने को तैयार हो तो उसका उत्तर दे। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, अज्ञान और अज्ञान का स्मरण भी न हो फिर ज्ञान कहो। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, अज्ञान रहा ख्याल में था तो आप ज्ञानी हो गए। यदि अज्ञानी रहे हो ये सदा भूल जाओ तो ज्ञानी क्या हो? ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश। बिना अंधकार के प्रकाश। जिसने कभी अंधकार ही न देखा हो प्रकाश। तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन। निर्गुण की कथा करे बिना सगुण के, चाहे गुरु करके दिखा दे। शरीर नहीं, अंतःकरण नहीं, निर्गुण निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो गोस्वामी जी कहते तेरी ऐसी तैसी करके कथा दिखा दे। निर्गुण की कथा कर। निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। इसका मतलब तुलसीदास का भी इरादा ये है कि मैं वो बात कहता हूं कि अब इससे ऊंची कोई बात कह नहीं सकता। मैं अब किसी का चेला बनने वाला एक ही बार बन गया था बचपन में, तब ना समझ था। अब क्या चेला मुझे बनाओगे? एक ही गुरु मिल गया जो अब किसी का चेला बनने लायक नहीं रखा। एक गुरु ने ऐसा चेला बनाया और ऐसा समझा दिया कि अब मैं किसी का चेला हो ही नहीं सकता। और कई लोग पदों के लिए चेला बनते। एक हमारे मंडल में साधु था, फिर मिशन का चेला बना। मिशन से फिर शंकराचार्य का चेला बना। काहे के लिए? ब्रह्म पाने के लिए। ज्यादातर तो जायदाद पाने के चेले बनते हैं, पद पाने के चेले बनते हैं, शंकराचार्य बनने के लिए चेले बनते हैं, मंडलेश्वर बनने के लिए चेले बनते हैं। जो गुरु का चेला होकर फिर किसी का चेला बनता है, इसका मतलब अधूरा चेला था, संतुष्ट नहीं हुआ। पता नहीं गुरु की कमी थी कि चेले की, भगवान जाने। आज अभी एक साधु कपड़ा मांगने आया। कपड़ा इस समय फरात है, बांट सकता था, पर मैंने कहा तेरे गुरु नहीं है, तेरे आश्रम नहीं है, तेरा संप्रदाय नहीं है, तो क्यों अपने गुरु संप्रदाय की नाक कटाता है जो यहाँ मांगने आया? नहीं समझ में आया। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, तुम एक के होकर भूखे हो तो घर में मांगो। कमी है तो अपने बाप से कहो। तुम दूसरे बापों के यहाँ कपड़ा मांगने जाते हो। मोर कहा है, मेरा कह के और की आशा करता है, कहूं तो कहां मोर विश्वासा। फिर मेरा तेरा विश्वास क्या रह गया? तो एक समर्थ गुरु का होकर, संपन्न गुरु का होकर मांगता है, तो मैं बता दूं
90% मेरी धारणा ये है कि गुरु की कमी नहीं, आश्रम की नहीं, तेरा भिखारीपन तुझे मांगने को मजबूर करता है। तू अपने इसीलिए मैंने उसे लौटा दिया, कपड़े की कमी से नहीं लौटाया। मुझे लगा ये भिखारी। मेरे गुरुदेव कहते थे साधु न मांगे मांगनो, जब मांगे तब भाण। नचइये होते हैं ना, नाच के कहेंगे देव, पहले नाचेंगे फिर मांगेंगे। साधु न मांगे मांगनो, जब मांगे तब भाण। सती न पीसे पीसनो, जब पीसे तब राण। दीन करते साधु बादशाहों के बादशाह होते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। चाह चमारी, ये सब गुरु जी की बातें सुना रहा हूँ। कुंभ में हूँ तो गुरु जी आज यही मुझे सन्यास दिया था। गुरु घूम रहे हैं मेरी खोपड़ी में। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। चाह चमारी, आजकल वो शब्द बोलना ठीक नहीं है। चाह चमारी, चूहड़ी चूहड़ी चूहड़ी, पंजाब में चूड़ा 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 मेहतर को बोलते हैं, सफाई करने वाले को चूड़ा बोलते हैं, और चमड़े का काम करने वाले चमार चमारी बोलते हैं। चाह चमारी चूड़ी, सब नीचों की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, चाह न होती बीच। तेरे बीच में चाह नहीं होती, ये बैठी नहीं होती चूड़ी चूड़ी। तू अपने को पंडित कहता है और चूड़ी को घर में रखता है। तू अपने को बड़ा विद्वान कहता है, चूड़ी घर में रखे हुए। इस चाह से इतना परहेज करो जितना सवर्ण को चूड़ी को छूने तक का। छुओ भी नहीं, और वो छुआछूत और है। परहेज करना है तो चूड़ी को न छुओ, तो जानू कि तुम पंडित हो, तुम साधु हो। चूड़ी घर में रखे हो, ऊपर की बातें करते हो। इस चूड़ी को निकाल बाहर करो। एक बार ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, क्योंकि अपने गुरु का नाम तो लेते बनता नहीं, अच्छा नहीं लगता नाम लूं। मेरे गुरु का नाम भी यही जो वृंदावन वालों का नाम। उनकी बात कहकर बताता हूँ। हम लोग अमृतसर में थे, जैसे मंच पे लाइन लगी है ऐसे मंडलेश्वरों की लाइन थी, और वो कार्यक्रम था गीता भवन जागी माता के आश्रम में। जागी माता, माताएं बहुत कम जगती हैं, ज्यादातर सोई रहती हैं। सोने की बड़ी प्रैक्टिस, इसीलिए लोग जगराता करते, देवी जागरण करते। अरे तुम अपना जागरण करो, देवी कौन सो गई है? तुम मरे जा रहे हो, देवी जगाते हो। देवी को कोई नशा चढ़ा हुआ है जो उतार रहे हो? देवी कोई सोई हुई है जो तुम जगा रहे हो? हाँ, देवी जागरण के बहाने भगवान तुम जग जाओ तो बड़ी बात है। तो जागी माता के आश्रम में संतों की मंडलेश्वरों की लाइन थी। मेरे बीच में एक मंडलेश्वर और थे, फिर स्वामी अखंडानंद जी महाराज ब्रह्मलीन। सब ब्रह्मलीन नहीं थे, वैसे थे। बीच वाले संत ने उनसे पूछा, कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं रहती, हमेशा ब्रह्म हूं ये ख्याल नहीं रहता। तो स्वामी जी ने हंस के कहा, मेहतरानी झाड़ू लगाने आई थी कि घरवाली बनने आई थी? मेहतरानी को, झाड़ू लगाने वाले को पत्नी बनाना चाहते हो क्या? ब्रह्म वृत्ति अज्ञान अब्रह्मता का निवारण करने आई थी, भ्रम निवारण करके चली गई। अब तू उसे घरवाली बना के रखना चाहता है। अज्ञान निवृत्त हो गया, बात खत्म।
आप अपने स्वरूप को पहचानो और धन्य होकर जियो, निश्चिंत होकर जियो। लगे कि तुम साक्षात परमात्मा, साधु मिले तो, संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही नरेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। संत जब दिखे तो लगे साक्षात भगवान बैठे, तुम्हारी निष्ठा से भी, पर तुमको देख के लगता है भिखारी हो, साधु नहीं। पंक्ति में दक्षिणा बढ़ती है, कुछ संत कहते हम नहीं छूते, तो गुरुदेव की याद आती है। गुरुदेव के समय पर यदि 1000 संत थे तो केवल आश्रम के 1-2 व्यवस्थापकों को छोड़कर कोई पैसा ही नहीं छूता था। अब ढूंढना पड़ेगा पैसा कौन नहीं छूता। कोई पैसा नहीं छूता था, पैसे के लिए भगदड़ नहीं मचती थी। और संत तो वो होता है महाराज, यदि स्वर्ग का भी टिकट बढ़ता हो, यद्यपि अभी हम लोग पर्ची बांटने वाले हैं, तो आप शर्म मत करना। आप पर्ची लेकर भिक्षा करने आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम आपको सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं। पर स्वर्ग भी यदि कोई बिना निमंत्रण के दौड़ा चला जाए तो मैं कहूंगा तुम ठीक नहीं हो। फिर वही कहता हूं, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही रहस्यमय और प्रेरणादायक इस प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने एक बात सिद्ध करने की कोशिश की है, और सब जानने के बाद ब्रह्मवृत्ति और ब्रह्मनिष्ठा में बड़ा फर्क है। ब्रह्मवृत्ति आती और जाती है, और ब्रह्मनिष्ठा कभी नहीं जाती, वो सदैव रहती है। वो चाहे उसे अनुभव करे या ना रहे, लेकिन ब्रह्मवृत्ति अगर होती है तो वो एक साधक की अवस्था होती है, और सिद्ध जो हो जाता है, साधक जब सिद्ध हो जाता है तो वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। और जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है उसके अंदर वृत्ति रहे ना रहे उसकी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी निष्ठा जो है वो अपने आप में ब्रह्ममय होती है। गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये कहा है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शहनशाहों का शाह। जो संत होते हैं वो शहनशाह होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, और सब जो चाहिए होता है वो सब अपार मिलता है, बहुत कुछ मिलता है महापुरुषों को। उनको मांगने की जरूरत नहीं मिलती, मांगने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें देने वाले पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये हमारे गुरुदेव की दशा, गुरुदेव को देने वाले पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये हमने देखा है, उन्हें समझा है, उन्हें पाया है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं उन्हें आशा कुछ किसी चीज की नहीं होती, वो अपने लिए चाहते ही कुछ नहीं, उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो जो है अभी भजन में भी आया था ना, जो साधक होता है ना वो गुरुमुख होता है, वो सेवा करता है, सेवा लेना नहीं चाहता, वो लेना नहीं चाहता, वो देना चाहता है। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ भाई श्री अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगे कि वो आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए पूज्य स्वामी जी सहित मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरुबानों को सादर प्रणाम करता हूं। सचमुच आज का प्रवचन बड़े सहज और सरल शब्दों में सदगुरुदेव भगवान ने दिया है, और ज्ञान की पराकाष्ठा या ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने के बाद स्मरण की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि एक के अलावा कुछ दूसरा रह ही नहीं जाता है। अस्तित्व ही केवल बचता है। जब अस्तित्व बचता है जो व्यापक है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन,
मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो मैं हूं। और इस स्थिति में जब साधक पहुंचता है तो फिर दूसरा नहीं रह जाता। स्मरण किसका करे, किसको देखे, किसका साक्षी हो, एक केवल रह जाता है। अद्वैत की स्थिति होती है और वहीं पहुंचना इस मार्ग का लक्ष्य है। सदगुरुदेव भगवान वहीं पहुंचाना चाहते हैं। बड़े सरल और सहज वाक्यों में सदगुरुदेव भगवान ने आज का प्रवचन दिया है। मैं यह चाहूंगा कि सदगुरुदेव भगवान के वाक्य ज्यों के त्यों रखने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन या इधर उधर करने की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर किया जाए तो अर्थ बदल सकता है, लक्ष्यार्थ बदल सकता है। 30 मिनट तक का प्रवचन तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जैसे बिना स्थूल उपाधि के स्थूल व्यक्ति का मिलन नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता, संपर्क नहीं हो सकता, वैसे ही बिना सूक्ष्म उपाधि के सपनों में नहीं जा सकते, बिना मन के विषय भोग नहीं हो सकते। पर व्यापक अस्तित्व न किसी का दृष्टा होता है न दृश्य हो सकता है। जो व्यापक अस्तित्व है यही मूल पंक्ति है जिसको सदगुरुदेव भगवान ने आगे बढ़ाया है, इसे स्पष्ट किया है। जो व्यापक होता है वह किसका दृष्टा हो, दूसरा हो तब तो देखे। वह स्वयं है, स्वयं के अलावा कुछ है ही नहीं, तो दृष्टा कहाँ, दृश्य कहाँ। कहते हैं कि न दृष्टा हो सकता है न दृश्य हो सकता है। फिर आगे कहते हैं कि स्मरण की भी वही स्थिति होगी। प्रश्न उठता है कि कौन किसका स्मरण करता है। यदि स्वरूप का स्मरण किया जाता है तो स्वरूप और तुम दो हो जाते हो, एक जिसका स्मरण किया जाता है और एक जो स्मरण करने वाला है। जब तक कल्पित रूप में भी अपने को अलग मानते हो तभी तो स्मरण करोगे। स्मरण और जप आदि साधक के काम है। बोधोपरांत स्वरूप स्मरण की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। जब ज्ञान हो जाता है मैं कौन हूं, मैं अपरिच्छिन्न, मैं जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वदा है, उस स्थिति में स्मरण की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। किसका स्मरण करे, क्यों स्मरण करे। जब देह थे तब देहाभिमान से कर्म किए। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की जब तक देह है तब तक देहाभिमान से कर्म करते हैं, और जब अंतःकरण है तो भेदोपासना करनी पड़ती है या करते हैं। हमारी परिच्छिन्नता का जब तक नाश नहीं हुआ तब तक हमने स्वरूप स्मरण से परिच्छिन्नता को बाधित किया। अपनी परिच्छिन्नता को बाधित करने के लिए स्वरूप का स्मरण किया जो स्वरूप व्यापक है, लेकिन जब उसमें स्थित हो गए तब फिर स्मरण कहां। कहते हैं कि स्वरूप की परिच्छिन्नता को बाधित करने के लिए व्यापक स्वरूप का स्मरण किया जाता है। बुलबुला उपाधि है, इसलिए अपरिच्छिन्न होने के लिए जल का स्मरण करना है। उसी तरह विविध पात्र जो मिट्टी के बने, मृण्मय व सर्वम, मिट्टी का स्मरण करने के बाद वो सब मिट्टी ही हो जाते हैं, फिर स्मरण कैसा, किसका। व्यापकता के लिए द्वैत को पार करना आवश्यक है, चाहे वह अद्वैत भीतर का हो या बाहर का हो। बुलबुला है तो व्यापक अनुभव नहीं करेगा, और बुलबुला खो जाएगा, उपाधि हटते ही व्यापक जल हो जाएगा। मेरी परिच्छिन्नता खो जाते ही अद्वितीयता रहती है, परिच्छिन्नता खोते ही अद्वितीयता की स्थिति आ जाती है, दो नहीं रह जाता। कहते हैं ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय करके कोई द्वैत नहीं रहता। जब द्वैत नहीं रहता फिर व्यापक किसमें, घड़े का मिट्टी में लय हो जाए तो व्यापक किसमें, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं रह जाता। कहते हैं कोई हो तो प्रश्न उठेगा, मैं उसमें हूं
मेरे अतिरिक्त जब तक कोई है ही नहीं तो फिर कौन दूसरा है। यदि तीन अवस्थाएं न हो तो अनुस्यूत किसमें, यदि अवस्थाएं तीन न हो तो फिर इन अवस्थाओं में आना जाना कहाँ। अब अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, माने अवस्थाएं एक साथ नहीं रहती, व्यतिरेक है। एक है तो दूसरी नहीं रहेगी, दूसरी होगी तो तीसरी नहीं रहेगी। एक ही अवस्था रहती है, एक ही अवस्था में रह सकता है। तीनों अवस्थाओं में एक साथ या दो अवस्थाओं में नहीं रह सकता। ज्ञान की अवस्था में आप हैं तो जगत नहीं, और जगत की अवस्था में है तो ज्ञान नहीं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि यदि आपका विवाह न हो तो आप किसके पति और कौन आपकी पत्नी होगी। आगे कहते हैं आप साक्षी साक्ष्य के कारण हैं। साक्ष्य है तो आप साक्षी हैं। अभी अवस्थाएं हैं इसलिए मैं इनमें हूं। जगत है तो जगत की प्रतीति के आश्रय हम हैं। जगत की प्रतीति इंद्रियों के स्तर पर और स्वप्नों की प्रतीति मन के स्तर पर होती है। स्वप्न के लय हो जाने पर किसके दृष्टा थे, कौन दृश्य था। जब अपनी अस्मिता का विलय हो जाता है तब केन कम पश्येत। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, जब अपनी अस्मिता का लय हो जाता है, जो अस्मिता जड़ चेतन की गांठ जब पड़ती है और यह अहंकार अस्मिता आ जाता है और उसके बाद मैं और मोर तोरते माया यह जगत खड़ा हो जाता है। जब अस्मिता का ही लय हो गया अर्थात जगत का प्रारंभ ही नहीं रहा, हम अपनी वास्तविक की स्थिति में हैं जहां अपरिचिन्न हम हैं। कहते हैं तब केन कम पश्येत, जब दूसरा है ही नहीं तो कौन किसको देखे। केन कम जिघ्रेत, कौन किससे सूंघे, किसका जिघ्रण करे। केन कम बीजानियात, कौन किसके द्वारा कौन जाना जाए। जब दूसरा हो तब न जाना जाए, दूसरा है ही नहीं। कहते हैं कि यहाँ सदगुरुदेव भगवान एक वाक्य जोड़ते हैं और कहते हैं कि यह ज्ञानी को अधिकार होता है कि वह जोड़ सकता है। केन कम स्मरित, कौन किसको स्मरण करे। यह जो जोड़ा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। केन कम स्मरित, किसके द्वारा कौन स्मरण किया जाए। अब जो अध्यास है, अध्यास के कारण हम दो द्वैत अनुभव करते हैं। द्वैत तो है ही नहीं, वह तो अध्यास है। शरीर भी अध्यास है, शरीर का भी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो एक का है। उसको जानने के बाद यह भी अलग नहीं रह जाता। मिट्टी को जानने के बाद घड़ा कहाँ रह जाता, वह तो मिट्टी ही है। ज्ञान की स्थिति होने के बाद ये दो रह नहीं जाते, तो फिर कौन किसको स्मरण करे। स्मरण तभी तक है जब तक हम साधक की स्थिति में है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि स्मृति और ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य है। अधिष्ठान इसलिए कि अभी यह अध्यस्त है। यदि अध्यस्त का बोध खो जाए तो अधिष्ठान नहीं कहलाओगे। यदि अध्यस्त न रहे तो अधिष्ठान कहाँ, अध्यस्त है तो अधिष्ठान है। साक्ष्य खो जाए तो साक्षी नहीं कहलाओगे, दृश्य खो जाए तो दृष्टा नहीं कहलाओगे। इसी को आगे सदगुरुदेव भगवान ने तुलसीदास के इस कथन से सिद्ध किया है कि सत्य ज्ञान कहे या ज्ञान बिनु आदि। यदि मैं खो जाए तो यह कुछ नहीं है, यह खो जाए तो मैं कुछ नहीं है। तुम क्या हो, यह कौन कहता है कि तू ही है। यदि तू ही है तो मैं ही है, क्योंकि तू का ख्याल जिसमें स्फुरित होता है वह मैं है। मैं के खोने पर जो मैं रहेगी अर्थात जो व्यापक मैं रहेगी, परिच्छिन्न मैं के खोने पर जो अपरिच्छिन्न मैं रहेगी, वहां न हम न तुम, न हम है न तुम हो, वहां एक है, अद्वैत है।
और ये भेद दफ्तर गुम, ये भेद खत्म हो जाता है। मैं नहीं, तू नहीं, एक अवस्था है जहां मैं नहीं है। ये है तो तू देखता है, तू है तो मैं देखता है। जहां मैं और तू, दृश्य और दृष्टा दोनों ही लीन हो जाते हैं तो क्या कोई है? नहीं, कोई नहीं रहता। मैं नहीं, तू नहीं, जो है वो अस्तित्व है, सत्य है। इस माया ने मैं और तू वह खड़ा किया है। माया का खड़ा किया हुआ जब मैं खो जाता है तब सत्य रहता है। उसे क्या मैं कहें, क्या तू कहें? शंकराचार्य जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरुनैव शिष्य। शंकराचार्य जी तो यहां तक कहते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध कभी टूटता नहीं है। ज्ञान के बाद भी ये श्रद्धा का भाव रहता है। तो कहते हैं कि गुरुनैव शिष्य, अभी गुरु है इसलिए कि शिष्य है, और जब शिष्य न हो तो उस समय गुरु भी नहीं। जिस समय मन नहीं उस समय स्वप्न नहीं, उस समय न मन है न स्वप्न है। रविदास जी कहते हैं कि हरि सा हीरा छोड़कर करत आन की आस, और तेनर दोजख जाएंगे सत्य, कहत रविदास। और तुलसीदास जी ने कहा है, ज्ञान कहे या ज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश। ये भी छोड़ता हूं। आगे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख। संत यानी गुरु, यहाँ संत का अर्थ गुरु से लिया जाएगा। संत मिले तो हरि मिले, गुरु। और आगे भी कहा है सदगुरुदेव भगवान ने कि संत और हरि में अंतर नहीं है, ये एक है। और गुरु माने संत मिले तो हरि मिले। संत मिल गए गुरु के रूप में तो समझिए हरि ही मिले। अंतस रही न रेख, उनमें कोई अंतर नहीं रहता। संत और गुरु और संत में कोई अंतर नहीं है। गुरु हरि ही बना देते हैं। हरि और शिष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। शिष्य भी वही हो जाता है जो गुरु है। और मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब एक, मन वचन कर्म से गुरु और साहब ईश्वर परमात्मा एक ही रहते हैं, कोई भेद नहीं है। ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, कैवल्य केवल आचार्य शंकर के ज्ञान से मिलेगा। आप अपने स्वरूप को पहचानो और धन्य होकर जियो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं, और यह प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद सफल हो। आप अपने स्वरूप को पहचानो और धन्य होकर जियो। यह सदगुरुदेव भगवान का आज आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं, और मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं बहनों को पूज्य स्वामी जी के साथ सादर प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृष्णा जी, नमन है आपको। बहुत ही सुंदर ढंग से गुरुदेव की जो प्रवचन है उसकी अभिव्यक्ति को आपने स्पष्ट किया। सचमुच आपका अनुभव और आपकी जो कैप्चरिंग पावर है वो विलक्षण है। ईश्वर आपको इसी तरह की विलक्षण शक्तियों से संपन्न करे। और सचमुच गुरुदेव कहते हैं, तुम निश्चिंत होकर मत जियो, अरे परमात्मा होकर जियो। तुम स्वयं परमात्मा हो, ये परमात्मा होकर जियो। ये इतनी अच्छी बात मुझे लगी कि हम जीव बनकर, मनुष्य बनकर जी रहे हैं। अरे परमात्मा बनकर भी जियो। देखो देखो कैसे जीवन, फिर जीवन कैसा है, फिर संसार कैसा है, फिर चिंतन कैसा है। बहुत केवल कल्पना करो, कल्पना करते ही रोमांच होने लगता है। ऐसा भी होता है। तो अभी थोड़ा समय बाकी है हमारे पास। मैं
सुदर्शन बहन से निवेदन करूंगा, सुदर्शन बहन अपने आज के इस प्रवचन पर अपनी बहुत सूक्ष्म अभिव्यक्ति देकर आज के कार्यक्रम का संपन्न करने के लिए हमारे जो है राम अवतार गुप्ता जी आएंगे। आज के कार्यक्रम को विश्राम देने के लिए राम अवतार गुप्ता जी आएंगे। श्री सतगुरुदेवाय नमः। अभी मिश्रा जी ने पूरा उन्होंने कहा था शुरू में ही कि आज श्री बच्चनों को जरा भी हेर बदल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज्यों का त्यों दोहराता हूँ। और उन्होंने सच में ज्यों के त्यों दोहराया। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछती हूँ, गुरुदेव ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, अनस्यूत। आप कृपया मुझे इस शब्द का अर्थ बताएं। दोबारा बोलो अनस्यूत, 2 बार इस शब्द गुरुदेव ने अपने श्री वचनों में आज के 2 बार अनस्यूत शब्द इस्तेमाल किया है। जागृत शब्द सुषुप्ति ना होती मुझे तो मुझे अनस्यूत इसके बारे किसमें में होता? ये मुझे भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको इस कोई अपनी तो मिश्रा तुक्केबाजी जी से से बात नहीं पूछे, करूंगा। ये मिश्रा जी ने अध्ययन किया है इसका, ये इन्होंने क्या समझा, तो जरा जरा बताएं तो ज्यादा अच्छा लगे। मिश्रा जी, आप अभी यहीं तो हैं? मिश्रा जी, जी ये शब्द गुरुदेव ने इस्तेमाल किया, अनस्यूत। जरा इसका जरा ये बताइए फिर से कि इसका क्या अर्थ निकला। मुझे अनुस्यूत शब्द कहते हैं जो क्रम से बद्ध है, क्रमबद्ध जुड़ा हुआ है, बधा हुआ है। जैसे हमारी जो ये अवस्थाएं अनस्यूत। हैं, 3 हाँ अवस्थाएं न हो तो हम जी इससे जुड़ेंगे नहीं, इससे क्रमबद्ध नहीं होंगे। तीनों अवस्थाएं हैं, इसलिए हम इसमें जुड़े हुए हैं। यदि अवस्थाएं न हो तो हम क्रम से इसमें बंधेंगे नहीं। जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और आप सुषुप्त की क्रम अवस्था। शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मिश्रा जी? आप क्रम शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इस्तेमाल अनस्यूत, करते हैं ये कि जो आप हाँ, हाँ अनुस्यूत का मतलब ही होगा, अनु शब्द है, अनु। अनु माने पीछे, अनु हाँ माने हाँ, पीछे। अच्छा। गमन, कोई चल हाँ, रहा है, अनुगमन करने वाला उससे जो आप फॉलो करता है, अनुगमन हाँ करते जी। हैं। तो ये हाँ हाँ अवस्थाएं हाँ, आगे आप चलती हैं और फिर हम पीछे उससे जुड़ जाते हैं। उससे अच्छा यह अच्छा, जीव जुड़ा रहता है, उससे अलग नहीं होता जी है। यदि अवस्थाएं ना हो तो फिर हम जुड़ेंगे कहाँ? जी, फिर कहाँ अनुस्यूत जुड़ेंगे? कहाँ? ठीक ठीक। और अनुस्यूत हाँ, शब्द को अनस्यूत, मैं ऐसे ठीक। समझाऊं कि कपड़ा आप स्नान करती हैं, वो जल उसमें कपड़े में रहता है और ऊपर आप हाँ टांग देती हैं गार के, जल रह जाता है, वो धीरे हाँ, धीरे नीचे बढ़ता मुआ आता है और हाँ, मुझ में जी टपकता है। जी वह जी, अनुस्यूत है, अनुसंदन है। और ये वही यहाँ मतलब अनुस्यूत अवस्थाओं हो के रहा है, लिए, ये जो जी, पानी गिर रहा अवस्थाओं है एक से वो हम दूसरे अनुस्यूत हो में रहा गए, दूसरे से तीसरे में गए, अवस्थाएं है। बदली, अच्छा उसमें हम गए, यही है। अच्छा अच्छा, एक ठीक है। व्यतिरेक भी आया है इसमें, व्यतिरेक का तो समझते ही हैं आप। व्यतिरेक तो अन्वय व्यतिरेक तो हम लोग हमेशा ठीक, सुनते रहते हैं। आज अनस्यूत शब्द नया था तो मुझे इतना स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इसका प्रयोग अब सतगुरु व्यतिरेक नया देवानंद नहीं अन्वय है तो हम शब्द, आया लोग 24 किया है। घंटे इस्तेमाल ये करते नया जी। तो नहीं है शब्द, बहुत बार सुना है। जी, मैंने नहीं और सुना है, एक बार आज मेरे को सुना समझ आया भी में है, है, आया। कई गुरुदेव बार ने मिला है। समझाया भी है, पर वो जी, समझ अभी वापस लौट के नहीं आई, भूल गए हम बहुत। इस शब्द को गुरुदेव कोई ने बात कोई स्पष्ट बात किया नहीं, है। मैंने चलो मिश्रा उनसे मिश्रा जी से ने बता दिया, मतलब तो था स्पष्ट होने से। चलो ठीक है। जय जय तो गुरुदेव। बस, हाँ, आपने गुरुदेव स्वामी जी आपने जो कहा जो ब्रह्म वृत्ति और ब्रह्म निष्ठा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्रह्म वृत्ति बार बार हो सकती है और ब्रह्म निष्ठा हो गई तो हो गई। ये मुझे बहुत क्लियर हुआ, अच्छा लगा। और फिर चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जो ब्रह्म निष्ठ हो गया उसमें चाह रहती ही नहीं। ऐसा ही कहा ना आपने, जी वृत्ति तो आएगी और जाएगी, लेकिन ब्रह्म निष्ठा एक बार अगर हो गई तो फिर चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो शहान के शाह। इसी के बहुत साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और विश्राम राम अवतार जी कराएंगे। जय जय गुरुदेव। मैं कुछ बोलूं स्वामी जी? आज्ञा लीजिए स्वामी जी से। राम अवतार जी, जय गुरुदेव। सब कहाँ चले गए? जय जय गुरुदेव। मैं कुछ बोलूं दीदी? आप उनसे आज्ञा लीजिए ना, स्वामी जी से। हाँ, तो मैं स्वामी जी से बोल रही, स्वामी जी सुन नहीं रहे, कहीं चले गए लगता। पता नहीं। हम्म,
तो मिश्रा जी से पूछ ले, मिश्रा जी से पूछ हाँ लीजिए। हाँ, तो मैं थोड़ा अनुसूत के बारे में बोलूं क्या, ऐसा पूछ रही हूँ। मिश्रा जी, इनको आज्ञा दीजिए। अब मैं कैसे वो कुछ भी कहूँ, चलेंगे। ये स्वामी जी के जिम्मे है, आदेश उनका लेना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहाँ, उनको आप कॉल करिए ना, या फिर उनसे विश्राम के लिए कहिए। राम अवतार जी को कह गए हैं, वो भी नहीं बोल रहे। राम अवतार जी, लियो गुरु भाई राम अवतार जी। स्वामी जी, क्या हो गया है? स्वामी जी नहीं है, उन्होंने सोचा बढ़ गया। ये उन्होंने लता जी को रामोदर आज्ञा जी दे को बोला दीजिए, है ना, निश्चित बोल रहे। हाँ उन्होंने जी। विश्राम आप ही करवाइए जी। रामोदर जी को बोला ना विश्राम के लिए, इसलिए वो चले गए। हाँ, शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। संतोष जी आप ही कराइए अभी विश्राम। सुदर्शन जी, जय हाँ गुरु जी, विश्राम आप ही करवा दीजिए। ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आनंद की नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। दादाजी आप कहाँ चले गए? आज्ञा तो आपको मिली थी। नमो नारायण। जय हो, जय हो, जय हो। जय लता जी कल बताइएगा आप। जय गुरुदेव, जय जी गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।